अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है एनालिसिस ऑफ कंपाउंड। और एनालिसिस जो हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरे होते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो हम देखते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या होते हैं। दोज एनालिसिस इन विच ऑल एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड। ये ऐसे एनालिसिस होते हैं जिसमें कंपाउंड में मौजूद तमाम एलिमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। फर्ज करें एक कंपाउंड है ग्लूकोज, तो स्टूडेंट उसको एनालिसिस करता है और एनालिसिस करने के बाद बताता है कि इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन भी मौजूद है और ऑक्सीजन भी मौजूद है। यानी वो बता रहा है कि इस कंपाउंड में कार्बन एलिमेंट भी मौजूद है, हाइड्रोजन एलिमेंट भी मौजूद है और ऑक्सीजन एलिमेंट भी मौजूद है। यानी उसने कंपाउंड में एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया है। जिन एनालिसिस में कंपाउंड में एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई किया जाए उन एनालिसिस को क्वालिटेटिव एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। फिर देखते हैं द एनालिसिस इन विच ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ कंपाउंड आर आइडेंटिफाइड। तो एक कंपाउंड में जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। जिन एनालिसिस में ऐसा किया जाता है उन एनालिसिस को क्वालिटेटिव एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की अमाउंट पता लगाई जाती है। मिसाल के तौर पर अगर कंपाउंड में कार्बन मौजूद है तो वो कितनी मिकदार में मौजूद है, हाइड्रोजन मौजूद है तो वो कितनी मिकदार में मौजूद है और ऑक्सीजन मौजूद है तो वो कितनी मिकदार में मौजूद है। ऐसे एनालिसिस जिनमें कंपाउंड में मौजूद एलिमेंट्स की अमाउंट पता लगाई जाती है, एलिमेंट का मास पता लगाया जाता है, उनको क्वांटिटेटिव एनालिसिस के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन देखते हैं। द एनालिसिस इन विच मास ऑफ ईच एलिमेंट प्रेजेंट इन द कंपाउंड इज डिटरमाइंड। यानी कंपाउंड में मौजूद हर एलिमेंट का मास पता लगाया जाता है। अगर वो बताए कि इसका मास 60 ग्राम है और इसका मास जो है वो 20 ग्राम है और इसका मास जो है फर्ज करें 20 ग्राम है, तो यानी वो क्या बता रहा है कि अमाउंट बता रहा है। तो जिन एनालिसिस में वो अमाउंट पता लगाएगा एलिमेंट्स की, उन एनालिसिस को क्वांटिटेटिव एनालिसिस के नाम से जाना जाएगा। परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट। तो एलिमेंट की परसेंटेज कैसे निकाली जाती है यहाँ डिटेल से देखेंगे और ये होती क्या है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद जब मास ऑफ एलिमेंट निकाल लिया जाता है तो परसेंटेज ऑफ एलिमेंट फिर मालूम की जाती है। यानी परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करना ये भी क्वांटिटेटिव एनालिसिस का ही हिस्सा है। अब परसेंटेज ऑफ एलिमेंट है क्या। फर्ज करें किसी कंपाउंड में एलिमेंट की परसेंटेज 10 है, तो 10% होने का मतलब ये है कि इस कंपाउंड के 100 ग्राम में उस एलिमेंट के 10 ग्राम है। और अगर किसी एलिमेंट की परसेंटेज 20 है कंपाउंड में, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपाउंड के 100 ग्राम में एलिमेंट के 20 ग्राम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलिमेंट के ग्राम्स जो 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड में मौजूद होते हैं उसको परसेंटेज के नाम से जाना जाता है। डेफिनेशन देखते हैं। द परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट in a compound is the number of gram of that element present in 100 gram of compound। कंपाउंड के 100 ग्राम में एलिमेंट के जितने भी ग्राम मौजूद होते हैं वही ग्राम उसकी परसेंटेज कहलाते हैं। थ्योरेटिकली परसेंटेज ऑफ एलिमेंट मालूम करने के लिए फार्मूला देखते हैं। तो जब आपने थ्योरेटिकली परसेंटेज ऑफ एलिमेंट निकालनी है तो ये फार्मूला है the percentage of an element that is equal to mass of element in the compound divided by formula mass of compound multiplied by 100। एक मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन अमोनिया।
अमोनिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो उसका सिंपल सा तरीका है द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन। तो ये अमोनिया में नाइट्रोजन का जो मास है वो 14 है, जबकि अमोनिया का फार्मूला मास 17 है। तो 14 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो परसेंटेज आ गई 82.35%। यानी अमोनिया में जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है वो 82.35% है। इसका मतलब ये हुआ कि अमोनिया के 100 ग्राम में 82.35% नाइट्रोजन पाई जाती है। 82.35% नाइट्रोजन मीन इन 100 ग्राम ऑफ अमोनिया 82.35 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन आर प्रेजेंट। यानी अमोनिया के 100 ग्राम में नाइट्रोजन की मिकदार 82.35 ग्राम है। और अगर प्रैक्टिकली आपने परसेंटेज मालूम करनी है तो उसका तरीका ये है कि मास ऑफ कंपाउंड जो आप प्रैक्टिकल में यूज करेंगे उसे यहां लिखा जाएगा, और मास ऑफ एलिमेंट जब आप प्रैक्टिकल के जरिए यानी क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आप मास ऑफ एलिमेंट निकाल लेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के बाद जो मास ऑफ एलिमेंट निकलेगा उसको यहां लिखा जाएगा। मास ऑफ कंपाउंड जो शुरू में यूज किया जाएगा उसको यहां लिखा जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 100। तो मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट प्रैक्टिकली निकाल ली जाएगी। अल्लाह हाफिज।